दोस्तों हमारे वर्स्ट एंड बेस्ट लिस्ट में आज आपको मैं बताने वाला हूँ द बेस्ट एंड द वर्स्ट हैचबैक्स जो आप ले सकते हो। इसमें मैं वर्स्ट से शुरू करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कैसे हैचबैक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, बट उसके साथ साथ एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि विच इज द बेस्ट हैचबैक फॉर यू। तो पूरा वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए एंड कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मेरे स्क्रीन में आप देख सकते हो द कार्स दैट वी हैव कंसीडर्ड फॉर टुडे। तो पहले हम शुरू करेंगे वर्स्ट के टाइटल से। सारी कार्ड्स को मैं बेस्ट और वर्स्ट का अवार्ड दूंगा, तो आप मुझे डिसाइड करके बताइए इफ दिस मेक सेंस टू यू। इसमें से पहला नंबर आता है वर्स्ट कार या वर्स्ट हैचबैक जो आप ले सकते हो इफ यू केयर अबाउट सर्विस। अगर आपको सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप प्लीज टाटा के कार्स को अवॉइड कीजिए। ये ऐसा ब्रांड है जो आपको बढ़िया सर्विस ऑफर नहीं करता है। जो आपका एक्सपीरियंस डीलरशिप में होता है वो बहुत बढ़िया रहता है, आपको बिठाएंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, बट एक बार आप परचेस कर लेते हो और डिलीवरी लेते हो कार का, उसके बाद आपको सर्विस सेंटर में टाइम बताना और सर्विस सेंटर जाने के बाद आपको शॉक हो जाता है ये देख के कि भाई डीलरशिप तो बहुत बढ़िया था, बट यहाँ पे सर्विस को क्या हो गया। तो ये एक्सपीरियंस आपको टाटा ही देगा, तो प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट टाइटल आता है द वर्स्ट हैचबैक्स इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। इसमें मैं दो कार को नॉमिनेट करने वाला हूँ आज। वर्स्ट को उतना सीरियसली मत लीजिए, ये सारे कार्स अच्छे हैं क्योंकि एंड में आपको मैं बेस्ट का भी बारे में बताऊंगा जहाँ पे मैंने सारे कार्स को नॉमिनेट किया है। यहाँ पे सबसे वर्स्ट स्टाइलिंग में मैं इग्निस और एस्प्रेसो को नॉमिनेट करने वाला हूँ, क्योंकि इनका जो स्टाइलिंग है बहुत अजीब सा है। इट्स नॉट समथिंग दैट पीपल विल लाइक। मैं ये नहीं बोलूंगा कि दे आर रियली बैड लुकिंग, बट मैं ये आपको बोल सकता हूँ ये काफी पोलराइजिंग है। पोलराइजिंग का मतलब ये है कि बहुत लोग इसको पसंद करेंगे और बहुत लोग इसको हेट भी करेंगे। थर्ड टाइटल आता है द वर्स्ट हैचबैक इन टर्म्स ऑफ इंजन परफॉर्मेंस। अगर आप पावर चाहते हो, आपको ओवरटेकिंग करना है, आप ड्राइव करना पसंद करते हो, हाईवे में ज्यादातर चलाते हो, प्लीज प्लीज एल्ट्रोस को अवॉइड कीजिए। एल्ट्रोस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन तो आपको बहुत प्रॉब्लम देगा हाईवे में जब आप ओवरटेक करना चाहोगे। इसका इंजन में कोई लाइफ नहीं है, कोई पावर नहीं है, आपको बहुत बार डाउनशिफ्ट करना पड़ता है टू गेट द कार मूविंग। द कार इज हैवी, इट्स एन अमेजिंग कार, बहुत बढ़िया है डायनामिकली, बट इसका इंजन परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। अगर आप एल्ट्रोस लेते हो तो प्लीज आई टर्बो वाला मॉडल लीजिए, नहीं तो अभी आने वाला जो ईवी वेरिएंट है वो ले लीजिए। नेचुरली एस्पिरेटेड जो पेट्रोल वर्जन है उसको अवॉइड कीजिए एट ऑल कॉस्ट। द वर्स्ट हैचबैक फॉर हाईवेज। अगर आप हैचबैक लेते हो और ज्यादातर आप हाईवे पे चलाते हो तो प्लीज अवॉइड कीजिए वैगनआर और एस्प्रेसो। ये दोनों कार्स बिल्कुल हाईवे के लिए नहीं बने हैं, आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा इस कार में। वैगनआर तो देखते हो आप, बहुत टॉल बॉय डिजाइन है और बहुत हाइट पे है, उसके साथ साथ सस्पेंशन बहुत सॉफ्टली स्प्रंग है। जो कार का स्टेबिलिटी है वो भी उतना बढ़िया नहीं है, एंड सेम गोज विद एस्प्रेसो व्हिच इज इवन वर्स देन वैगनआर। तो इन दोनों कार्स को अवॉइड कीजिए अगर आप हाईवे में चलाना चाहते हो तो। द वर्स्ट कार फॉर माइलेज। जो भी हैचबैक लेते हैं ज्यादातर माइलेज के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एंट्री लेवल आप इंडिया में देखते हो तो वो वहां पे हैचबैक सेगमेंट से ही शुरू होता है। अगर आप माइलेज चाहते हो तो प्लीज i20 N-Line DCT या ऑटोमेटिक वेरिएंट की तरफ मत जाओ, क्योंकि इसमें आपको डीसीटी गियर बॉक्स मिलता है और ये जो 1 लीटर का इंजन है, इस इंजन में पावर निकालने के लिए आपको इंजन को रेव करना पड़ता है, और जैसे आप इंजन को रेव करते हो तो माइलेज ड्रॉप होने लगता है। ये जो इंजन है बहुत ही अंडर पावर्ड लगेगा सिटी में चलाने में, और आप जब रेव करोगे माइलेज ड्रॉप होगा। ये बिल्कुल नहीं बनाया उनके लिए जो माइलेज चाहते हैं। अभी हमारे अवार्ड्स पे आ जाएंगे। सारे कार जो हैचबैक्स अवेलेबल है जो आज मैंने नॉमिनेट किए हैं उन सबको मैं एक अवार्ड देने वाला हूँ, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, सो वेट विथ मी टिल द एंड। बेस्ट ऑलराउंडर एंट्री लेवल हैचबैक। बेस्ट ऑलराउंडर मतलब मैं एक ऐसा कार लेना चाहता हूँ जो मैं सिटी में भी चलाऊं, हाईवे में भी चलाऊं, फैमिली के लिए यूज करूं, पर्सनल कम्यूटिंग के लिए यूज करूं। तो एक ही कार है, वो है टियागो। बहुत ही बढ़िया कार है, इंजन इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। अभी आप न्यू मॉडल में इतने फीचर्स है, फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देख के ऐसा लगेगा कि आप नेक्सॉन या हैरियर में बैठे हो। बहुत ही बढ़िया इंटीरियर है, टॉप वेरिएंट टियागो का, बहुत बढ़िया कार है, आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हो। दैट इज व्हाई इट इज द बेस्ट ऑलराउंडर एंट्री लेवल हैचबैक। अगर मुझे एक प्रीमियम हैचबैक लेना है और मैं सिटी में ही चलाऊंगा तो देर इज ओनली वन कार दैट आई वुड सजेस्ट, दैट इज बलिनो या ग्लांजा। जो ब्रांड आपको पसंद है आप ले सकते हो। अगर आपको टोयोटा पसंद है तो जाके ग्लांजा ले लो, अगर आपको मारुति पसंद है तो बलिनो ले लो। बट जो बेनिफिट्स है दोनों कार्स में सेम ही मिलेंगे, क्योंकि दोनों सेम कार्स है, मारुति के फैक्ट्री में बनता है। उसके साथ साथ नेक्सा का डीलरशिप नेटवर्क बेस्ट है।
इंजन का परफॉर्मेंस बढ़िया है सिटी में चलाने के लिए। इसमें आपको एएमटी का ऑप्शन मिलता है, वो भी काफ़ी स्मूथ है सिटी में चलाने के लिए, और उसके साथ-साथ परफॉर्मेंस के साथ आपको बढ़िया माइलेज देता है। सो व्हाट एल्स डू यू नीड इन अ सिटी कार? उसके साथ स्पेस बढ़िया है, प्रीमियम कार है। दैट्स व्हाई इट विन्स दिस अवार्ड बेस्ट सिटी हैचबैक प्रीमियम सेगमेंट में। बहुत लोगों के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अपने लाइव सेशन में हमारे सपोर्टर्स और जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो यूजुअली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे ऑटोमेटिक कार लेना है, बट मुझे एएमटी ही लेना है। देखो, एएमटी तो सिंपल सा होता है। इसको बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है कंपनी को। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आता है कल, तो वो ईज़िली रिप्लेस भी हो जाता है। इस गियरबॉक्स में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो व्हिच इज़ द बेस्ट एएमटी सिटी कार? अगर आप ऑटोमेटिक एएमटी कार लेना चाहते हो सिटी में चलाने के लिए, देन प्लीज़ कंसिडर i10 नियोस। बहुत ही बढ़िया कार है, बहुत प्रीमियम इंटीरियर्स है, वारंटी अच्छा है। उसके साथ-साथ आपको कंफर्टेबल सस्पेंशन मिलता है। इस कार का एएमटी गियरबॉक्स बेस्ट है। हैचबैक सेगमेंट में इतना स्मूथ एएमटी गियरबॉक्स आपको कोई भी ब्रांड ऑफर नहीं करेगा। अगर आप ये कार कंसिडर कर रहे हो, तो याद रखिए आपको उतना माइलेज नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हो, बट बाकी सब चीज़ों में ये कार नंबर 1 पे है। अभी मुझे एक प्रीमियम हैचबैक लेना है, देन मैं आपको बता रहा था बलिनो ले लूँगा, बट बलिनो के ऑटोमैटिक में वो स्मूथनेस नहीं मिलेगा आपको। अगर मुझे एक प्रीमियम हैचबैक लेना है और मुझे चाहिए स्मूथ कार, ऑटोमैटिक उसके साथ-साथ स्मूथ कार, तो मैं एएमटी को बिल्कुल कंसिडर नहीं करूँगा। सो व्हाट ऑप्शन डू आई हैव? इस केस में i20 का जो IVT वेरिएंट है, ये मेरा पिक है। इसीलिए मैं इस कार को बेस्ट, सबसे स्मूथेस्ट ऑटोमैटिक सिटी कार मानता हूँ प्रीमियम हैच के सेगमेंट में। i20 का आज के टाइम पे आप देखते हो तो थोड़ा आउटडेट हो चुका है, क्योंकि इसको अपडेट नहीं मिला है, बट आज भी इसके जितना स्मूथ सीवीटी गियरबॉक्स आपको कोई भी कार में नहीं मिलता है इस सेगमेंट पे। गो फॉर इट। फैमिली कार लेना चाहते हो, कोई आपको फीचर्स नहीं है, कुछ कंफ्यूजन नहीं चाहिए, आपको लाइफ में सिंपल चीजें पसंद है, आपको बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइक स्पेस, कंफर्ट, ओनरशिप एक्सपीरियंस, रिलायबिलिटी, रीसेल, सेंसिबल ऑप्शन लेना चाहते हो, द बेस्ट एंट्री लेवल फैमिली कार हैचबैक सेगमेंट में वो है वैगन आर। आज भी मैं बताता हूँ कि वैगन आर आउटडेटेड है, बहुत ही ओल्ड स्कूल लगता है, टैक्सी इमेज आ चुका है, बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस ये कार बहुत बढ़िया है, क्योंकि सिटी में चलाने के लिए आपको बहुत अच्छे इंजन ऑप्शंस मिलता है, 1 लीटर 1.2, एंड यू गेट ऑटोमेटिक ऑप्शंस एज वेल। बढ़िया कार है, इसको आज भी आप कंसिडर कर सकते हो। अभी मुझे चाहिए बिल्ड क्वालिटी। सेफ्टी का छोड़ दो, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, बट सेफ्टी के साथ वो जो फीलिंग है कि दरवाजा बंद करते हो आपको वो टैंक जैसा फीलिंग आना चाहिए हैचबैक सेगमेंट में। हैचबैक सेगमेंट मतलब एंट्री लेवल सेगमेंट ही हो गया। इंडिया में आप हैचबैक लेते हो तो यू आर बेसिकली गेटिंग इनटू द एंट्री लेवल बॉडी स्टाइल। तो यहाँ पे अल्ट्रोस को कोई मैच नहीं कर सकता है, इसीलिए अल्ट्रोस बेस्ट हैचबैक है प्रीमियम सेगमेंट में, जहाँ पे आपको बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिलता है। आई लव दिस कार। इसका जो डिजाइन है, इसका जो प्रीमियम इंटीरियर्स है, एवरीथिंग इज गुड। द ओनली थिंग दैट आई फील नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड इज द इंजन परफॉर्मेंस। बट अगर आप आई टर्बो ले सकते हो, देन यू विल हैव नो इश्यूज, यू कैन मैनेज दिस कार। बट व्हाट अबाउट सर्विस? ये आपको टाटा के सर्विस सेंटर में जाके चेक करना होगा जो आपके घर के पास है। इफ दैट इज गुड, यू कैन गो फॉर इट। द बेस्ट एंट्री लेवल कार, राइट, बजट सेगमेंट में आप देखते हो द बेस्ट एंट्री लेवल कार फॉर अ बिगिनर, ये अवार्ड जाता है द मोस्ट लव्ड कार एट वन टाइम, वो है लॉर्ड ऑल्टो। ऑल्टो एक ऐसा कार है जो आपको बेसिक्स ऑफर करता है सिटी में चलाना। इट्स अ वेरी स्मॉल कार, कॉम्पैक्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इट्स नॉट वेरी हाई, आपको स्पेयर पार्ट्स का इश्यू नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की बात करें, यू कैन नॉट क्वेश्चन मारुति ऑन दैट। स्पेयर पार्ट्स जैसे मैं आपको बता रहा था इज ऑल्सो वेरी लेस। तो लॉन्ग टर्म में जो सेविंग्स होगा आपको इस कार में, दैट इज अनमैचेबल। आज भी मैं बोलता हूँ इसके कॉम्पिटिशन में आप देखते हो क्विड है। क्विड ऑल्टो से बेटर हो सकता है इन अ लॉट ऑफ एरियाज, बट ओवरऑल जो ऑल्टो आपको पीस ऑफ माइंड ऑफर करता है, ये कोई भी कार इस सेगमेंट में ऑफर नहीं कर पाएगा आपको, राइट? दैट इज व्हाई टेक्स दिस अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है द मोस्ट स्टाइलिश एंट्री लेवल कार।
बजट सेगमेंट में एंट्री लेवल कार देखना चाहते हो स्टाइल के साथ, ऑल्टो के प्राइस रेंज में आपको एक स्टाइलिश कार चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि ऑल्टो का इमेज एक अलग लेवल का इमेज है, तो लोग पसंद नहीं करेंगे आपको, आप ऑल्टो चलाओगे। तो आपको स्टाइल चाहिए, यू वांट अ यूथफुल कार, तो आप क्विड ले लो। क्विड इज द मोस्ट स्टाइलिश एंट्री लेवल कार, जिस प्राइस सेगमेंट में आता है, जो लुक्स के साथ आता है, वो क्लैडिंग के साथ, वो जो क्लाइंबर इनका जो मॉडल है, विद ऑल दैट क्लैडिंग एक एसयूवी का लुक देता है आपको। और प्राइस देखते तो आप शॉक हो जाते हैं कि भाई इस प्राइस का कार है, बट अब चलाने के बाद आपको लगता है कि हाँ भाई ये इसी प्राइस का मतलब होना चाहिए, इसी प्राइस में होना चाहिए, क्योंकि आपको वो वाइब्रेशंस फील होता है, द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज नॉट स्पेशल, बट ये कार बहुत स्टाइलिश है, तो इसीलिए मैं इसको ये अवार्ड दूंगा। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि बताओ द बेस्ट ऑटोमेटिक कार। मेरा पहला कार है और मुझे कार चलाने नहीं आता है, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है कार चलाने में। आई वांट टू मूव कम्यूट इन द सिटी ट्रैफिक, राइट? कौन सा कार लेना चाहिए मुझे? और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, माइलेज बढ़िया होना चाहिए, सर्विस का कोई इशू नहीं है। ये मेरा पहला कार है, पहला ऑटोमेटिक कार विच इज इजी टू ड्राइव। आई वुड से गो फॉर सेलेरियो। आई रियली गुड कार, आई मीन जो आपको फीचर्स मिलता है, इट्स नॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही पुअर है, कभी कभी कार ओवर प्राइस भी लगता है, बट वो फर्स्ट फ्री ओनरशिप का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको मारुति ही दे सकता है। इस सेगमेंट में आप एंट्री लेवल ऑटोमेटिक कार लेना चाहते हो, देन यू हैव टू गो फॉर सेलेरियो, क्योंकि वो आपको पीस ऑफ माइंड देता है, माइलेज देता है। पीस ऑफ माइंड में माइलेज आ जाता है, सर्विस क्वालिटी आ जाता है, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी आ जाता है। तो यहाँ पे सेलेरियो इज द किंग, राइट? सेल्स नंबर्स ये प्रूव नहीं कर पा रहा है, बट आज भी मुझे लगता है कि सेलेरियो को एक प्लेस है इंडिया में वेयर आई कुड प्लेस इट, राइट? सो अभी हम नेक्स्ट टाइटल की तरफ जाते हैं, मोस्ट अंडररेटेड हैचबैक। अब मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा था इतने टाइम से, वहाँ पे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स आएंगे, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, इस कार को क्यों आपने कंसिडर नहीं किया है, ये सब आएंगे। बट इस कार के लिए सब सपोर्ट करेंगे कि भाई हाँ, ये मोस्ट अंडररेटेड कार है, और वो है इग्निस। इग्निस अंडररेटेड इसीलिए है क्योंकि इसके सेल्स नंबर्स उतने अच्छे नहीं है। नेक्सा में मिलता है आपको, तो यू गेट दैट स्पेशल प्रीमियम एक्सपीरियंस। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। आप मुझे बताइए कितने हैचबैक्स है आज के टाइम में जो आपको 4 सिलेंडर इंजन ऑफर करता है। बिल्ड क्वालिटी कंपैरेटिवली बाकी कार से बेटर है। मारुति के कोई भी कार आप देखते हो इस सेगमेंट में, सेलेरियो ऑलमोस्ट इसके प्राइस में आ जाता है। डिस्काउंट्स बढ़िया है इग्निस में। और लुक्स की बात करें, हाँ बहुत पोलराइजिंग है। डिजाइन को मैं नहीं मानता हूँ कि ये बहुत बढ़िया है, स्पेशली पीछे की तरफ से, बट इट्स स्टिल एन डिसेंट लुकिंग कार। आई थिंक ये एक ऐसा कार है जो आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए अगर आप सिटी में चलाना चाहते हो। यू वांट माइलेज, स्मूथनेस एंड उसके साथ प्रीमियम डीलरशिप एंड सर्विस एक्सपीरियंस, ये आपको जरूर ऑफर करे। नाउ विल मूव टू द बेस्ट प्रीमियम हैचबैक फॉर ड्राइविंग एंथुसियास्ट। ड्राइविंग करना पसंद करते हो, यू वांट अ स्पोर्टी एक्सपीरियंस, या आपको फैमिली में पुश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं तुमको छोटा गाड़ी ही लेना है, हैचबैक ही लेना है, बट आपको वो अंदर से वो एक ड्राइविंग वाला फीलिंग चाहिए, तो वो आपको मिलेगा i20 N-Line से। i20 N-Line में दो ऑप्शंस है, मैनुअल और डीसीटी। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप मैनुअल की तरफ जाओ, क्योंकि यू कैन एक्सट्रैक्ट द पावर फ्रॉम दैट इंजन, यू कैन कंट्रोल द इंजन इन अ मच बेटर वे। बहुत ही स्लिक शिफ्टिंग गियरबॉक्स है। इसका एग्जॉस्ट नोट जो है वो भी डिसेंट है, इट्स कैलिब्रेटेड एंड ट्यून्ड वेरी वेल। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये जर्मन कार जितना स्टेबिलिटी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है, बट इट इज स्टिल अ ग्रेट कार फॉर दैट प्राइस एंड दैट सेगमेंट, राइट? तो आप i20 N-Line को कंसिडर कर सकते हो, इट्स अ रियली गुड फॉर ड्राइविंग एंथुसियास्ट। नेक्स्ट है मोस्ट कंफर्टेबल एंट्री लेवल हैचबैक, वो है एस्प्रेसो। मैं उस दिन एस्प्रेसो चला रहा था रिसेंटली, एंड मुझे इसका कलर जो चलाने मिला वो था ऑरेंज। पहली बात तो ये कार बहुत पोलराइजिंग है, मतलब दिखने में ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी ऑड लुकिंग कार, बट ये मारुति वालों ने इसीलिए बनाया है क्योंकि एक तो इंडिया में एक एसयूवी का क्रेज चल रहा था। एसयूवी लोग इसलिए कंसिडर करना चाहते थे क्योंकि दे वर गेटिंग सम प्रैक्टिकल बेनिफिट्स फ्रॉम इट। ऐसे नहीं कि एसयूवी लुक की वजह से लोग परचेस करना चाह रहे थे। एसयूवी मतलब हैचबैक को आप लिटरली सस्पेंशन आप रेस करके, यहाँ पे इंडिया में अभी एसयूवी का नाम दिया जाता है, और उसका क्रेज चल रहा था, तो मारुति जस्ट प्लेड फॉर दैट, राइट? दे वांटेड टू गिव दिस टू द कस्टमर। और कभी कभी मारुति के भी कार्स चलते नहीं है, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद एस्प्रेसो, एंड अभी उसका टैक्सी इमेज पे जा रहा है। सो इट्स ऑल गोइंग बैड फॉर द कार,
बट अगर आप एक ऐसा कार लेना चाहते हो जो आप खराब रास्तों में चलाना चाहते हो, बजट नहीं है आपके पास, खराब रास्तों में चलाने के टाइम आपको थोड़ा कंफर्ट भी चाहिए, थोड़ा ऊँचा बैठना आप पसंद करते हो, तो एस्प्रेसो मुझे लगता है कि एक ही कार है उस सेगमेंट में। एस्प्रेसो का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, राइट? आप इमेज के बारे में सोचते हो या डिज़ाइन के बारे में सोचते हो तो शायद आपको ये कार पसंद नहीं आएगा, बट फॉर ऑल द प्रैक्टिकल रीज़न्स दिस कार इज़ स्टिल वेरी गुड। अभी हम मोस्ट कंफर्टेबल अ, एंट्री लेवल हैचबैक के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे द मोस्ट कंफर्टेबल प्रीमियम हैच के बारे में। क्योंकि प्रीमियम हैच के सेगमेंट में यूजुअली आप ऑन रोड एटलीस्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ 10-11 लाख तक भी जा सकता है प्राइस, और दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी। और इस प्राइस में आपको एंट्री लेवल के जे जे सेगमेंट के कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी मिल जाएंगे। बट जो सिट्रन का C3 है उसकी जितना कंफर्ट आपको कोई भी कार नहीं दे सकता है। इसका सस्पेंशन है इज अमेजिंग। जब मैं सिट्रन वालों से बात कर रहा था रिलेटेड टू सिट्रन C3, और जब मैंने चलाया, वो मुझे कंटिन्यूअसली बता रहे थे, सर आप इसको गड्ढों में लेके जाओ, आप इसको रोड पे मत चलाओ, आप इसको रोड के बाहर चलाओ और आप फुल स्पीड पे भगाओ गाड़ी को, आपको तब पता चलेगा कि सस्पेंशन कैसा है। सो जब मैं चला रहा था ऑब्वियसली, मतलब वो मुझे बताना चाह रहे थे, वो खुद चला के वो दिखा रहे थे मुझे, बट मैं समझ गया कि भाई आप इतना फास्ट भगाते हो ऐसे रोड्स पे तो सस्पेंशन आपको पता नहीं चलता। बट इवन स्लो स्पीड्स में, खराब रास्तों में जिस तरह से ये सस्पेंशन एब्जॉर्ब कर लेता है सारी चीज़ों को और कंफर्ट जो पहुंचाता है पैसेंजर्स और ड्राइवर को, ये एक स्पेशल चीज़ है इस कार का। एंड आई थिंक ये सिट्रन के सारे कार्स में आपको मिलेगा। वो आप बसाल्ट ले लो या यू गो फॉर देयर मोर एक्सपेंसिव कार्स, दे ऑल हैव गुड राइड क्वालिटी। बट अब लोग बोलते हैं कि सॉफ्ट ड्राइव क्वालिटी, अगर सॉफ्ट रहता है राइड क्वालिटी तो हाईवे में वो स्टेबिलिटी नहीं मिलता है, बट दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल फॉर दिस कार। क्योंकि हाईवे स्टेबिलिटी भी जो था वो डिसेंट था, जो ज़्यादा पिचिंग हमें महसूस होता है ऐसे कार्स में, बट यहाँ पे वो भी मुझे फील नहीं हुआ। ये कार बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से उनके लिए जो कंफर्ट चाहता है, बट जो सर्विस, जिन किसी के लिए जो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, यू विल बी गुड आपके घर के पास अगर सर्विस सेंटर है तो। बट अगर आप रिस्क लेना पसंद नहीं करते हो तो ये कार आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अम, दोस्तों ये वीडियो आपको सिंपल लगेगा बट इसमें बहुत टाइम लगता है मुझे डिसाइड करने। मैं कोई भी अगर टाइटल दे रहा हूँ तो मुझे सोच समझ के देना पड़ता है। तो आप अगर ऐसे वीडियोस को पसंद करते हो देन यू हैव टू सपोर्ट मी। अगर आप सपोर्ट करोगे तो ऐसे वीडियोस आएंगे। तो दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए, उनको पता चलने दीजिए कि ऐसा चैनल है जो ऐसे लिस्ट बनाता है और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, फिर से मिलेंगे। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट। बाय बाय।